तो दोस्तों आज हम वेज फ्राइड राइस बनाएंगे। बहुत ही आसान मेथड से आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो कर पाएँ और ये खिले खिले वेज फ्राइड राइस बनाकर तैयार कर पाएँ। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल में ये 1 कप बासमती राइस मैंने लिए हैं। प्रीफर करें आप बासमती राइस ही लें। इनको पानी से अच्छे से 3 बार हम धो लेंगे ताकि जो थोड़ी भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाए। और 3 बार धोने के बाद हम इनको 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। तो यहाँ पर मुझे राइस को भिगोए 1 घंटा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने एक बर्तन में ना 8 कप पानी गर्म होने के लिए रखा है। तो जैसे ही ये पानी में बॉयल आएगा ना, हम वो राइस इसमें डाल देंगे और राइस का पानी पहले हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने राइस का पानी निकाल लिया है और अब हम राइस को इसमें डाल देंगे। एक बार हल्का सा उबाल आने तक इसको ढककर कवर कर देते हैं और जैसे ही उबाल आएगा हम ढक्कन हटा देंगे और राइस को हम खुला पकाएंगे। इसको पकने में ना बहुत ही कम समय लगता है क्योंकि ऑलरेडी जो राइस है वो हमने भिगोए हुए हैं। तो 5 से 6 मिनट में ही ये 80% तक पककर तैयार हो जाएंगे और हमें सिर्फ इनको 80% ही पकाना है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए राइस को मैंने ऐसे तोड़ा और ये बराबर से 2 टुकड़ों में टूट रहा है। इसका मतलब ये 80% कुक हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर हम ऐसे स्ट्रेनर रख लेंगे और चावल को छान लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निकल जाएगा और राइस ये देखिए ऊपर रह गए हैं। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें ध्यान रखना है कि राइस हमको सिर्फ 80% कुक करने हैं। और बाद में जो बर्तन था उसी में मैंने ये राइस को डाल दिया है। एक फोर्क की मदद से ना इनको फैला लेंगे अच्छे से और इनको फैलाने के बाद इनको ऐसे खुला छोड़ देंगे हम। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है और आप देख सकते हैं कढ़ाई से ऑलमोस्ट धुआं निकल रहा है, मतलब कढ़ाई एकदम गर्म है। और गरम गरम कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए आप, कढ़ाई हमारी कितनी गर्म थी कि हमने तेल डाला और फटाक से ये एकदम गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कद्दूकस करा हुआ अदरक डाल देंगे और ये मैंने कुछ गार्लिक क्लोव्स पतले पतले काट लिए हैं। गार्लिक इसमें अच्छे से डालिएगा। यहाँ पर मैंने 10 से 15 गार्लिक क्लोव्स यूज़ की हैं। और ये एक गाजर को बिल्कुल बारीक काटा है। तो सब्जियों की जो चॉपिंग है उस पर आपको ध्यान देना है फ्राइड राइस बनाते हुए। जो सब्जियां हैं एकदम बारीक आप काटे, जितनी आप काट सकते हैं। दोस्तों 2 फायदे होते हैं सब्जियां एकदम बारीक काटने के। एक तो ये जल्दी से पक जाएंगी और दूसरा ये दिखने में बहुत सुंदर लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं बारीक काट कर। और कैप्सिकम और गाजर की बात करें तो दोनों ही 3/4 कटोरी मैंने ली है। तो हाई फ्लेम पर हम इनको सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, बस 1 से 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बीच में से थोड़ी सी जगह बनाएंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डाल देंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी स्पाइसेस हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन बात मानिए वेज फ्राइड राइस ना थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं, तो इतनी स्पाइसेस इसमें आराम से जाती हैं। सारी चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से और मिलाने के बाद इनको लगभग 30 सेकेंड और हम हाई फ्लेम पर ही सोटे कर लेंगे। तो ये देखिए सब्जियां एकदम बराबर से पक गई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो चिंग्स का मसाला आता है ना, मैं वो डाल रही हूँ। तो लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है। और ये 1 चम्मच ही मैंने ब्लैक पेपर को जो क्रश करके रखा है वो डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पर आधा चम्मच से ज़रा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। सारी सॉसेस में भी नमक होता है तो नमक आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। और ये स्प्रिंग ऑनियन मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से और मिलाने के बाद सबसे ऊपर से हम ये राइस डाल देंगे। फ्लेम को आप हाई ही रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब हमें इसको करना है मिक्स। तो स्पैचुला मैं यहाँ पर नहीं यूज़ करने को बोलूँगी क्योंकि जो राइस हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर फोर्क का इस्तेमाल करेंगे। फोर्क यूज़ करने से जो राइस हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बराबर से मिक्स भी हो जाएंगे। तो इनको एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ऐसे ऐसे आप इसको उछाल भी सकते हैं। एक्चुअली ये जो चाइनीज़ फ्राइड राइस हैं मोस्टली इनको वॉक में बनाया जाता है, लेकिन क्या हुआ अगर हमारे पास वॉक नहीं है, टेस्ट हमारा एकदम बराबर वैसे ही आएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इनको भून लिया है, अच्छे से चला लिया है।
1 मिनट तक इनको ऐसे खुला पका लेंगे और उसके बाद हमारे जो फ्राइड राइस हैं वो परफेक्टली कुक होकर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों जो 20% हमारे राइस अनकुक्ड रह गए थे वो इन सब्जियों के मॉइस्चर से एकदम पक जाएंगे। तो 2 मिनट में ही ये एकदम बढ़िया से पककर तैयार हो जाएंगे। आपको ऐसे ढककर पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इनको खुला ही पकाइएगा। और ये देखिए थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से डाल देंगे और आपके जो फ्राइड राइस हैं वो एकदम सर्विंग के लिए रेडी हैं। तो चलिए इनको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। आप चाहें तो इनको मंचूरियन के साथ या फिर ग्रेवी वाले चिली पनीर के साथ या फिर ऐसे भी आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे चैनल क्रेविंग्स बी योर ओन शेफ को। देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद और फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।